आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। हजारों लोगों ने मुझे लाइक किया है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि कर्म किसी को माफ़ नहीं करते हैं। कर्म किसी को माफ़ नहीं करते हैं। धम्मपद ने, तथागत बुद्ध ने कहा है, आप समुद्र के नीचे छुपो, चाहे आकाश में जाओ, चाहे किसी गुहा में छुप जाओ, कर्म आपके पीछे आएगा। कोई भी रहने दो फिर। और तथागत बुद्ध धम्मपद में बोलते हैं कि जिसके पास धन यानी संपत्ति, सत्ता रहकर भी अपने मित्रों को, गरीब पीड़ित लोगों को, अपने लोगों को मदद नहीं करता, ये दुष्कर्म है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को कड़वी टीका लगे और सत्य के साथ मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा सत्य कर्म मैं समझता हूँ। माफ़ करो, मेरा इसके पीछे अलग दिल है। अहंकार से आप मत लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 62 उम्र में ये किया है, ये कर चुका हूँ। लोगों को मदद, प्रचार, संत महापुरुष शास्त्रज्ञ का प्रचार किया है। बहुत बार खुद के पैसे से बहुत लोगों को मदद किया है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बहुत बार बोला, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता है। आप न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में छूट के आ सकते हैं। आप ईडी भी छोड़ सकती है आपको, सब कुछ छोड़ सकते हैं। आपको मदद हो सकती है, पैसा रहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन कर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। तो ये बनावटी है ना, वो कैसा है बताना चाहता हूँ मैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बनावटी जो रह रहती है ना, वो बाहर आती है। बनावटगिरी, फसाना। लिंकन बोलते हैं, किसी को फंसा के मिला हुआ यश से अपयश श्रेष्ठ रहता है। अपयश श्रेष्ठ रहता है। मराठी में तो मैंने ऐसे बोला था, फसवून मिळालेल्या यशापेक्षा सरळ आलेले अपयश श्रेयस्कर असते। गरीब जनताला लुबाडणे, फसाना और उसके पीठ के ऊपर बूट डाल के चलना और ऊपर उड़ना और श्रीमंतों के नंबर में जाना विश्व के, अगर ऐसा है और ऐसा बनावटगिरी है तो ये अच्छा कर्म नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, मेरा चैलेंज है। आप मेरे आँख को देखो, सच्चाई नजर आएगी। देखो आँख में मेरी।
बहुत सहन किया है, बहुत पढ़े हुए लोग है, अधिकारी लोग है, बहुत मीठी बातें करते हैं। तुमका काम, हाँ, अच्छे अगदी बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पढ़े हुए लोग हिंस शब्द जैसे भयंकर और भयावह होते हैं। अगर वो गरीब जनता को नाड़ेंगे, उसको आने जाने के लिए तकलीफ देंगे, ऐसे पढ़े हुए लोग क्या काम के। हुए लोगों ने गरीब जनता का काम करना चाहिए। ये जनहित का कार्य है। फिर मैं उम्मीदवार और नेता के बारे में बोलना चाहता हूँ। आप पोस्टर लगाते, बहुत बड़े 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 पोस्टर लगाते, घड़ी पहनते, कोट पहनते। पहले बार तो आपके पास पैसा नहीं रहता है, बाद में हम लोग चुन के देते, और बाद में ये जो पैसा आता है वो हमारा पैसा लेके आप पोस्टर बना रहे हैं, हमारे जेब का। आप जूता जो पहनते हैं ना, वो हमारे जेब का है, हमारा जूता है वो। हमारा ये कोट पहनते, चश्मा पहनते, गॉगल पहनते, बहुत कुछ वो हमारा पैसा है, ये याद रखो। दूसरा बात मैं करना चाहता हूँ कि कर्जा है आपके ऊपर। डॉक्टर आहा सालुंके सर जी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या बोले, से किसानों का कर्जा फेर डाला। तो डॉक्टर सालुंके सर बोले, किसानों का कर्जा हमारे ऊपर बहुत है, कई सालों से। अभी हम लोग खाते हैं ना, वो किसानों ने कष्ट और काम किया है कई सालों से, उसका फेरना है और फेरना चाहिए। वैसा कुछ लोग कलाकार है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो कलाकार के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के मैं बोलना चाहता हूँ, कार्यकर्ता के लोगों के बोलना चाहता हूँ। आप आपके पार्टी को, आपके पक्ष को साथ देने वाले लोगों को बोलना चाहता हूँ। आप बहुत आगे गए तो पीछे देखो, वो आपके साथ रहने वाला पीछे रह गए, वो आगे आना चाहिए, आपके साथ आना चाहिए। तो क्या हुआ, भारत का क्या हो रहा है, उद्योग का क्या हो गया है, हालत गंभीर है। सुनी सुनी हुई बातें के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतने भोले भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार या हम भारत का संविधान लेके जो चुन के लोग को देते हैं, वो सिर्फ अगर उद्योजक लोगों का हित करेंगे तो फिर इस देश में असंतोष फैल जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, जो उम्मीदवार या जो लोग जनता आपको चुन के देते हैं, संविधान में ये है कि भारत के जनता का हित करने का कल्याणकारी काम सरकार का होता है। लेकिन विशिष्ट 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए अगर हम सब कुछ देंगे और उसके ऊपर हम विश्वास कैसा रख सकते, तो उनकी हालत गंभीर होगी और बनावट रहेगी। वो लोग, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी से छुप नहीं सकती। खुशबू कभी नहीं हो सकता है कागज़ के फूलों से। ऐसे कागज़ के फूलों को आप अगर मदद कर रही है तो ये वो कागज़ का फूल है, वो कागज़ का फूल है, वो समझ जाएगा बनावट है करके। यही मैं बोलना चाहता हूँ। कोई आप कर्ज है आपके ऊपर, जो मिनिस्टर और जो कुछ चुन के आ गए, अगर वो लोग अगर मदद नहीं करते उनको,
तो आप लोगों के ऊपर कर्जा है, उनको मदद करने की कर्जा है, आप उनको मदद करता है ऐसी बातें नहीं। आप कर्जा फेड रहे, अगर आप मदद नहीं कर रहे तो आप कर्म दरिद्री है। लोगों को आने जाने में लग रहे वो कर्म दरिद्र है। और मैं सरल बोलता हूँ, जो कुछ बड़े बड़े लोगों के पिए रहते हैं, उन्होंने भी सामने वाले लोगों का क्या चाहिए उनको वो समझ के लेना चाहिए। सब कुछ बराबर होता है, ये मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट और सरल बोलता हूँ, इसलिए कि मेरे आँख में आप देखो, सत्य बताना चाहता हूँ। कर्जा लेके, पैसा बहुत है लेकिन लोगों को मदद नहीं करके, कर्जा लेके आपको मृत्यु आएगा, मृत्यु आने वाला है सभी को। तो ये कर्जा लेके, कर्म दरिद्री होके, कर्जा लेके, लोगों को मदद नहीं करके अगर आप गुजर जाएंगे तो कर्जा लेके गुजर जाने वाले, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए बहुत बड़े बड़े संतों ने बोला है, गौर गरीब लोगों का और जनता का कल्याण करो, उनको सुनो, उनको मदद करो, इतना ही। ये जो वोट है ना, ये मेरे ऊपर बहुत है, लेकिन ये जो है ना, ये हम सभी के ऊपर है, हमारी सभी की जिम्मेदारी है। ये अंगूठा है, देखो, ये अंगूठा है, ये सादा नहीं, वो पकड़ लेता है ऐसा। अगर बैल को अंगूठा रहता था ना और बुद्धिमत्ता रहती तो आपको पकड़ लेता था और आपको खेत में बैल जैसा काम करना पड़ता था। इंसान को, इंसान के पास अंगूठा है और ब्रेन है, लेकिन सद्भावना भी चाहिए, उस ब्रेन में विवेक चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उधर, उस टाइम का है 1915-16 में, नीति न्याय सदैव बुद्धि और मानवता नहीं रहेगा, वो शांतता पाशवी शांतता है। इतना ही।